क्या कहा जाता है, अली अली 4 बार कोई कह दे तो कहते पता करो कहीं कुछ और तो नहीं है। ये अंदाज बरादरान मिल्लत इस्लामिया, रिवायत और दरायत की बात तो बाद में करेंगे, नस से जो बात सामने है पहले उस पर अमल करेंगे। नस क्या है कि नबी के घर वालों से मवद्दत करना है, खाली मोहब्बत नहीं। ये डंडी है, खाली अगर मोहब्बत कहा तो यानी डंडी मार दी, तो डंडी नहीं मारना है। वहां तक पहुंचने की कोशिश करना है जहां तक रब हमें पहुंचा रहा है। डंडी मार के पीछे मत आ जाओ, नुकसान खुद ही का होगा। क्योंकि कुरान में हुब भी इस्तेमाल है और लफ्ज मोहब्बत का भी इस्तेमाल है, फिर मवद्दत क्यों? तो इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कहीं और ले जाना चाह रहा है, तो वहां तक हमें गौर व फिक्र करना होगा। क्योंकि कुरान हमसे बार बार कहता है क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं फिक्र करते। तो इसका शान नुज़ूल शायद आपको पता हो, नहीं है तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि जो वो सहाबा जो मदीने में ईमान लाए, जो मदीने के रहने वाले थे, मदीने में ईमान लाए। चूँकि अब आजकल दिन में कुछ चीज़ें मैंने टेस्ट की आवाम की, तो मैंने देखा कि बेसिक चीज़ें नहीं पता है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो अभी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ जो बेसिक चीज़ें बता दूँ, ताकि ज़रा सा लफ्ज़ों का बदलाव हो जाए तो आप परेशान ना हो जाए। मसलन अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके नबी के, अपने नबी के किसी एक मुरीद का नाम बताओ, तो उलमा खामोश रहेंगे, आवाम से पूछ रहा हूँ, अपने नबी के किसी एक मुरीद का नाम बता दो। देखिए कहाँ बैठे हो, ये ऐसे वैसे, ये बड़े ये छोटे, यहाँ वहाँ जितनी काहे को गुलेल चला रहे हो, जरा तो इतनी देर क्यों कर रहे हो? आप पे सन्नाटा क्यों छा गया? अब तो सभी बता देंगे, मिल गया तो। यही तो चाहता हूं, धाड़ बोलो, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। जिस दीन को फॉलो कर रहे हो उस दीन का कॉन्सेप्ट जानो। अच्छा, दूसरा सवाल, अपने नबी के शागिर्दों का नाम गिनाओ, किसी एक शागिर्द का नाम ले लो। हर सहाबी नबी का शागिर्द है और हर सहाबी नबी का मुरीद है। 1.25 लाख मुरीद छोड़ के गए नबी, एक दो नहीं, 1.25 लाख। हमारे नबी 1.25 लाख मुरीद छोड़ गए, और ऐसे मुरीद आप जैसे नहीं, हमरे जैसे नहीं, जो पीर की बात ऐसे सुने ऐसे निकाल दे। क्या कहने, वाह वाह वाह। ऐसे मुरीद कि जहां नबी का पसीना बह जाए हंसते हंसते अपना खून बहा दे। उन्हें पता है वाह 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 कि अल्लाह दूसरी जिंदगी नहीं देता, फिर भी आरजू करते हैं। और ये भी मोहब्बत की इंतहा है। मोहब्बत की इंतहा या किसी चीज की जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई जाए, तो ये मिजाज भी हमें रब ही ने दिया है। वाह, ये मिजाज भी हमें रब ने दिया है कि जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस बताना हो तो मुहाल मिसाल पेश करो। जो अम्र मुहाल हो उस मिसाल को पेश कर दो तो उस बात की इंपॉर्टेंस का पता लगता है। जैसे रब तबारक व तआला कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातुन व सलाम अलैका।
बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। अब एक बात बताओ, फरिश्ते किसी और के हैं? किसी और के फरिश्ते तो नहीं हैं, तो फिर अल्लाह क्यों कह रहा है और उसके फरिश्ते? अल्लाह जब तेरे ही फरिश्ते हैं, किसी और के है ही नहीं। क्या नुक्ता है, वाह वाह वाह। जब किसी और के नहीं तो उसके क्यों? वाह। और फरिश्तों का मामला क्या है? आमन्ना सद्दकना, सुभान अल्लाह। जो कह दिया गया बस उसी पर अमल कर रहे। कोई इस अंदाज में खड़ा है, बरसों से, करोड़ों साल हो गए होंगे यूं ही खड़ा है। कोई हाथ बांधे खड़ा है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, किसी की गर्दन ऐसे है, किसी की गर्दन ऐसे है। और कब से? जब से हुक्म मिला है। अपनी पोजीशन भी नहीं चेंज करते, ना अपने रब से कोई सवाल करते। जब अल्लाह पूछता है तो जवाब दे देते हैं। एक ही जहां कुरान में है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाता है तो रब पूछता है, इन्फॉर्म करता है, राय मांगता है तो ही बोले हैं। और जैसे ही रब ने कह दिया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, फौरन आमन्ना सद्दकना, बेशक है रब जो तू जानता है हम नहीं जानते। और एक्सेप्टेंस, ये हैं फरिश्ते। तो अल्लाह जब किसी और के फरिश्ते नहीं तो फिर इस अंदाज में क्यों कह रहा है मैं और मेरे फरिश्ते तेरे ही तो हैं? तो एक मुहाल मिसाल दे रहा है, क्योंकि फरिश्ते वही करते हैं जो रब कहता है, ना इधर ना उधर। लेकिन रब यहाँ इस अंदाज में कर, जो फरिश्ता मेरे नबी पर दुरूद न भेजे वो मेरा नहीं है। एक मुहाल बात है। तो इंपॉर्टेंस बता रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। जिस तरह से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल पेश की चोरी के ताल्लुक से, क्या फरमाया? हाथ काटना ये है सजा। तो मिसाल क्या पेश किया? इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती और ये सबके लिए। क्या फरमाया? अगर मेरी बेटी फातिमा, अब आप अंदाजा लगाइए कैसे मुमकिन? ये मुहाल है। मुहाल इसलिए कह रहा हूं कि जिस जात को नबी पेश कर रहे हैं वो ऐसी जात है जिसके लिए मेरे रब ने अपने निजाम को बदल दिया। जब से रब तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और उनकी तमाम बेटियां, किसी के लिए रब ने अपने कानून में बदलाव नहीं किया, इल्ला फातिमा। निजाम बदल दिया है रब ने। मामूली समझते हो? अरे जिसके लिए रब जिन औरतों के लिए कानून है, निजाम में शामिल है कि उनके नापाकी के अय्याम हैं। और आज दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर, जो औरत बच्चा नहीं जन सकती, अगर वो जाती है तो एक ही बात कही जाती है कि अगर वो अय्याम सही नहीं हुए औलाद नहीं होगी, औलाद नहीं होगी। और इस पीरियड में नमाज नहीं, 7 दिन और 40 दिन। क्या बात, वाह 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 वाह। 7 दिन और 40 दिन। खातूने जन्नत का कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन नमाज नहीं, जिस दिन नमाज नहीं। तो क्या है ये? और इमाम हसन और इमाम हुसैन पैदा भी हुए, फिर भी नमाज छुटी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसके लिए अपना निजाम बदल दिया, लाओ कोई दूसरी मिसाल ले आओ। चैलेंज है। आदम और हव्वा से पैदा हुई किसी और बेटी का नाम लेकर दिखाओ।